देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों का उत्साह बढ़ता अब नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं शासन प्रशासन ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां और तेज कर दी हैं। यात्रा के पक्ष में बने जबरदस्त माहौल से अब चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए हर स्तर पर तैयारी तेज हो गई है और उत्साह भी जबरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखवा और हर्षिल आने के बाद से यात्रा के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा 10 दिन पहले शुरू हो रही है, यानी कि इस बार यात्रा के लिए ज्यादा दिन होंगे। यात्रियों के स्तर पर पंजीकरण के लिए दिखाए जा रहे उत्साह को देखते हुए सरकार ने भीड़ प्रबंधन को भी ध्यान में रखा है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आगामी 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। कब कहां के कपाट खुलेंगे, आइए जानते हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की तिथियां घोषित होने के बाद 20 मार्च से श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर जहां एक और सभी विभाग तैयारियों में लगे हुए हैं, दूसरी ओर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की भी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर बुकिंग करवा रहे हैं। जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने यह बताया है कि अभी तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि की बुकिंग हो चुकी है, जो कि आगे और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। देखिए, हमारे लगभग 1100 के आसपास जो कमरे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल जो बुकिंग के हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं। जैसे में एक माई ट्रिप है, गूगल के थ्रू भी बुकिंग होती है, तो इसमें लगभग 4 करोड़ से भी थोड़ी ज़्यादा रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो जिस हिसाब से ये बुकिंग चल रही है उससे समझ में आ रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर के जो देश भर के श्रद्धालु हैं उसमें काफ़ी उत्साह है। इसके साथ ही यात्रा की तैयारियों को लेकर GMVN के कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि यात्री रूट पर जितने भी गेस्ट हाउस है उसको ठीक करने का काम किया जाए। इसके लिए एक टीम भी गठित कर दी गई। जो भी हमारे गेस्ट हाउसेस चारधाम के रूट पर हैं उन सभी रूट्स पर इंस्पेक्शन हो चुके हैं और टेंडर भी आमंत्रित हो चुके हैं। क्योंकि बहुत से गेस्ट हाउस ऐसे लेवल पर हैं जहाँ पर बर्फ़ रहती है, तो उसमें काम तो जब थोड़ी सी बर्फ़ कम होगी तभी किए जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी उनमें रिनोवेशन कराया गया था, तो कोई बहुत बड़ा रिनोवेशन का वर्क नहीं है, तो वो हम जो भी हमारे पास समय है उसमें हम लोग उसको कर लेंगे। कुछ गेस्ट हाउसेस में परचेज ऑफ फर्नीचर का इशू है, तो वो हमारा परचेज जा करके और उसको वहाँ पर सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क कम है और हमारे पास जो टाइम लिमिट है उसमें हम सारे कर लेंगे। हमारी टीम भी बनी हुई है और वो टीम इनका इंस्पेक्शन भी कर रही है और हम लोग टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हुए सभी गेस्ट हाउसेस की विजुअल्स, फोटोज़ और वीडियोस भी मंगवा रहे हैं। देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। चारधाम यात्रा का समय नजदीक आते ही यात्रा काल मुख्य पड़ाव श्रीनगर में पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। श्रीनगर कोतवाली में श्रीनगर के सभी वर्गों के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें श्रीनगर के व्यापारी वर्ग और होटल से संबंधित व्यवसायियों ने यात्रा के दौरान यात्रियों की समस्याओं के बारे में चर्चा की। बैठक में श्रीनगर स्थानीय प्रशासन और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यह कहा है कि यात्रा के दौरान सभी समस्याओं से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड की यात्रा व्यवस्था ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है और यात्रियों का भरोसा भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवभूमि से चारधाम यात्रा का भरपूर प्रमोशन भी किया है। ऐसे में इस बार चारधाम यात्रा के दौरान नए रिकॉर्ड बनने की भी पूरी उम्मीद है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।